श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए भ्रम क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद्भ्रम किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम धी देवम किम चयते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, भ्रम क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि ये सारे प्रश्न एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित ही उत्तर देने में सक्षम है। अधियज्ञः कथम कोहोत्र देहे श्रीमन् मधुसूदन प्रिया काले च कथम गयोपिसी नित्याम में विभा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। कृष्ण अर्जुन के मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे, इसलिए वह श्री कृष्ण को मधुसूदन संबोधित करते हैं। अर्जुन यह जानने के लिए इच्छुक हैं कि अंत समय में उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से मनुष्य परमेश्वर का स्मरण नहीं कर पाता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्वता दर्शित की गई है। जो कोई भी श्री कृष्ण जी को याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसमें भक्ति में रहकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास न किया हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भक्ति का अभ्यास करे। अतः मनुष्य को निरंतर ही श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र का जप करना चाहिए। कृष्ण के जप का महामंत्र कोई भी हो सकता है। यह महामंत्र आप अपने गुरु जी से ले सकते हैं और उसका निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। जब आप अपने महामंत्र का जप करेंगे, इससे जीवन के अंत के समय कृष्ण भक्ति का आप पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यम यम वापी स्मरण भाव तय जत यंते कलेवरम तम तमे वैति कौनतय सदा तद भाव भाविताः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह तुरंत उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति अंत समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है, वह परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त करता है। किंतु यदि कोई मृत्यु के समय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी सोचता है, तो वह उसी दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त करे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जन्म में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ।
यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुनी होता है और श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है, तो यह संभावना होती है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। मृत्यु के पश्चात हमें गोलोक की प्राप्ति हो और श्री कृष्ण के हम रंग में रंग जाएं। इसलिए हमें अपने जीवन से ही कृष्ण भक्ति का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होता है उसका सबसे बड़ा यह गुण होता है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं वहीं पर साधना करनी चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, प्रभु आप जहाँ भी हैं, हे प्रभु वही वृंदावन है। शुद्ध भक्त के ये कुछ गुण हैं जो गीता में बताए गए हैं। पहला, शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा, सख्य भक्त जो सखा रूप से भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा, वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। पांचवा, माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता। उन्हें भगवान सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और उसी प्रकार से कृष्ण भी क्षण भर के लिए भी अपने ऐसे भक्त को नहीं भूलते। ए व्यक्तोषर इत युक्त सत माहुआ परमामम गतिम यम प्रापय न निर्तन्ते तथाम परमम मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। धर्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। यहाँ पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गोए भी हैं जिन्हें सुरभि गोए कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निज धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत का सर्वश्रेष्ठ लोक है। भक्तों, अगर आपको ये गीता का रस थोड़ा सा भी आपके मन को प्रसन्नता देता है, आपके मन को आनंद देता है, तो आप कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः इन श्लोकों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो निरंतर मुझको भजने का अभ्यास करता है, वह मृत्यु के समय भी मुझे ही भजता है और जिससे वह गोलोक धाम की बहुत ही सहज प्राप्ति कर लेता है, परंतु उसे एक शुद्ध भक्त के रूप में अपना जीवन यापन
करना चाहिए। अपने सब कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ कृष्ण भक्ति भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। यह बहुत ही सुलभ मार्ग है मोक्ष प्राप्त करने का और गोलोक प्राप्त करने का। धन्यवाद।